नवरात्रि साधना को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक उन दिनों की जाने वाली जप संख्या एवं विधान प्रक्रिया, दूसरे आहार विहार संबंधी प्रतिबंधों की तपश्चर्या। दोनों को मिलाकर ही अनुष्ठान पुरस्चरणों की विशेष साधना संपन्न होती है। जप संख्या के बारे में विधान यह है कि 9 दिनों में 24,000 गायत्री मंत्रों का जप पूरा हो जाना चाहिए। कारण 24,000 जप का लघु गायत्री अनुष्ठान होता है। प्रतिदिन 27 माला जप करने से 9 दिन में 240 मालाएं अथवा 24,000 मंत्र जप पूरा हो जाता है। माला में यूँ तो 108 दाने होते हैं, पर 8 अशुद्ध उच्चारण अथवा भूल चूक का हिसाब छोड़कर गणना 100 की ही की जाती है। इसलिए प्रतिदिन 27 माला का क्रम रखा जाता है। मोटा अनुपात घंटे में 11-11 माला का रहता है। इस प्रकार प्राय 2-2.5 घंटे इस जप में लग जाते हैं। चूँकि उसमें संख्या विधान मुख्य है, इसलिए गणना के लिए माला का उपयोग आवश्यक है। सामान्य उपासना में घड़ी की सहायता से 45 मिनट का पता चल जाता है, पर जप में गति की न्यून अधिक संख्या रहने से जानकारी बिना माला के नहीं हो सकती। अस्तु नवरात्रि साधना में गणना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए माला का उपयोग आवश्यक माना गया है। आजकल हर बात में नकलीपन की भरमार है। मालाएं भी बाजार में नकली लकड़ी की बिकती हैं। अच्छा यह है कि उसमें छल कपट ना हो। जिस चीज़ की है उसी की जानी और बताई जाए। कुछ के बदले में कुछ मिलने का भ्रम ना रहे। परंतु तुलसी की माला ही उत्तम मानी गई है। छल कपट ना हो, जिस चीज़ की है उसी की जानी जाए और बताई जाए। कुछ के बदले में कुछ मिलने का भ्रम ना रहे। तुलसी, चंदन और रुद्राक्ष की मालाएं अधिक पवित्र मानी गई हैं। इनमें से प्राय चंदन की आसानी से मिल जाती है। गायत्री तप से तुलसी की माला की प्रधानता को माना गया है, पर वह अपने यहाँ कोई सूखी हुई लकड़ी की हो और अपने सामने बने तो ही विश्वास की बात हो सकती है। बाजार से अरहर की लकड़ी की तुलसी के नाम पर आए दिनों बिकती रहती हैं और बनती रहती हैं। हमें चंदन की माला ही आसानी से मिल सकेगी, तो उसमें भी लकड़ी का चंदन है या नहीं है, ये कैसे पता चले? सावधानी बरतने पर यह समस्या आसानी से हल हो सकती है और असली चंदन की माला मिल सकती है। एक दिन आरंभिक प्रयोग के रूप में 1 घंटा जप करके यह देख लेना चाहिए कि अपनी जप की गति क्या है। साधारणतया 1 घंटे में 10 से लेकर 12 माला तक की जप संख्या ठीक मानी जाती है। सबकी चाल एक जैसी नहीं हो सकती। अनुष्ठान में 27 माला प्रतिदिन जपनी पड़ती हैं। देखा जाए कि अपनी गति से इतना जप करने में कितना समय लगेगा। यह हिसाब लग जाने पर यह सोचना होगा कि प्राय इतना समय मिलता है या नहीं। उसी अवधि में यह विधान पूरा हो सके, ऐसा यत्न करना चाहिए। पर यदि अन्य अनिवार्य कार्य करने हैं, समग्र का विभाजन प्रातः सायं 2 बार में किया जा सकता है। उन दिनों प्राय 6 बजे सूर्योदय होता है। 2 घंटा पूर्व अर्थात 4 बजे से जप प्रारंभ किया जा सकता है। सूर्योदय से 3 घंटे बाद तक अर्थात 9 बजे तक यह कार्य समाप्त हो जाना चाहिए। इन 5 घंटों के भीतर ही अपने जप में जो 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगेंगे वे पूरे हो जाने चाहिए। यदि प्रातः पर्याप्त समय ना हो तो सायंकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पहले से लेकर 2 घंटे बाद तक और अर्थात 4 से 8 बजे के बीच 4 घंटे में सवेरे का शेष जप पूरा कर लेना चाहिए। प्रातः 9 बजे के बाद रात्रि को 8 बजे के बाद की नवरात्रि तपश्चर्या निषिद्ध है। यूँ सामान्य साधना तो कभी भी हो सकती है और मौन मानसिक जप में तो समय, स्थान, संख्या, स्नान आदि का भी संबंधन नहीं है। उसे किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। यह अनुष्ठान के बारे में वैसा नहीं है। उसके लिए विशेष नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करना पड़ता है।
उपासक की विधि सामान्य नियमों के अनुरूप ही है। स्नान आदि से निवृत्त होकर आसन बिछाकर पूर्व को मुख करके बैठे। जिन्होंने कोई प्रतिमा या चित्र किसी स्थिर स्थान पर प्रतिष्ठित कर रखा हो, वे दिशा का भेद छोड़कर उस प्रतिमा के सम्मुख ही बैठें। बैठे वरुण देव तथा अग्निदेव को साक्षी करने के लिए पास में एक जल का पात्र रख लें और घृत का दीपक या अगरबत्ती जला लें। संध्या वंदन करके गायत्री माता का आवाहन करें। आवाहन मंत्र जिन्हें याद न हो वे गायत्री शक्ति की मानसिक भावना करें। धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, फल, चंदन, दूर्वा, सुपारी आदि पूजा की जो मांगलिक वस्तुएं उपलब्ध हों, उनसे चित्र या प्रतिमा का पूजन कर लें। जो लोग निराकार को मानने वाले हों, वो धूप बत्ती या दीपक की अग्नि को ही माता का प्रतीक मानकर उसे प्रणाम कर लें। अपने गायत्री गुरु का भी इस समय पूजन वंदन कर लेना चाहिए। यही साप मोचन है। कहा जाता है कि गायत्री मंत्र कीलित है या साप लगा हुआ है, उसका उत्कीलन करके जाप करना चाहिए। इसका वास्तविक तात्पर्य इतना ही है कि स्वेच्छापूर्वक सर्वतंत्र स्वतंत्र साधना नहीं होने चाहिए, वरन स्वेच्छापूर्ण सर्वतंत्र स्वतंत्र साधना नहीं होने चाहिए वरन किसी के संरक्षण, सहयोग एवं पथ प्रदर्शन में साधना करनी चाहिए। नवरात्रि में साधना में गुरु पूर्णिमा की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि अनुष्ठान का कोई ब्रह्मा या संरक्षक अवश्य होता है। इस तरह आत्मशुद्धि और देव पूजन के बाद जप प्रारंभ हो जाता है। जप के साथ साथ सविता देवता के प्रकाश का अपने में प्रवेश होते पूर्ववत अनुभव किया जाता है। सूर्य, अर्घ आदि अन्य सब बातें उसी प्रकार चलती हैं जैसे दैनिक साधना में। हर दिन जो आधा घंटा जप करना पड़ता है वह अलग से नहीं करना होता, वरन इन्हीं 27 मालाओं में सम्मिलित हो जाता है। अगरबत्ती के स्थान पर यदि इन दिनों जप के 3 घंटे घृत दीप जलाया जा सके तो अधिक उत्तम है। घृत का शुद्ध होना आवश्यक है। नवरात्रि अनुष्ठान नर नारी सभी कर सकते हैं। इसमें समय, स्थान एवं संख्या की नियमितता रखी जाती है। इसलिए उस सतर्कता और अनुशासन के कारण शक्ति भी अधिक उत्पन्न होती है। किसी भी कार्य में ढील पोल, स्थिरता, अनियमितता और अस्त व्यस्तता बरती जाए, उसी अनुपात में सफलता संदिग्ध होती चली जाएगी। प्रयत्न यह होना चाहिए कि पूरे 9 दिन तक यह विशेष जप संख्या ठीक प्रकार कार्यान्वित होती रहे, उसमें व्यवधान कम से कम आए। फिर भी कुछ आकस्मिक एवं अनिवार्य कारण ऐसे आ सकते हैं जिसमें व्यवस्था बिगड़ जाए और उपासना अधूरी छोड़नी पड़े। ऐसी दशा में यह किया जाना चाहिए कि बीच में जितने दिन बंद रखना पड़े उसकी पूर्ति के लिए एक दिन उपासक अधिक की जाए। जैसे 4 दिन अनुष्ठान चलाने के बाद किसी आकस्मिक कार्यवश बाहर जाना पड़ा, तब शेष 5 दिन उस कार्य के वापस लौटने पर पूरे करने चाहिए। इसमें एक दिन व्यवधान नहीं होना चाहिए, अर्थात 5 दिन की अपेक्षा 6 दिन में उस अनुष्ठान को पूर्ण करना चाहिए। स्त्रियों का मानसिक धर्म आदि बीच में आया है तो 4 दिन या शुद्ध न होने पर अधिक दिन तक रोका जाए और उसकी पूर्ति शुद्ध होने के बाद करनी चाहिए। अनुष्ठान में पालन करने के लिए 2 नियम अनिवार्य हैं, शेष 3 ऐसे ही हैं। 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरा अनिवार्य नियम यह उपवास का है। इसके लिए संभव हो तो वे 9 दिन तक फल दूध पर ही रहें। ऐसे उपवासों में पेट पर दबाव घट जाने से प्राय दस्त साफ नहीं हो पाता और पेट भारी रहने लगता है। एक समय अन्नाहार, एक समय फलाहार, 2 समय दूध और फल, एक समय आहार, एक समय फल दूध का आहार, केवल दूध का आहार, इनमें से जो भी उपवास अपनी सामर्थ्य अनुकूल हो उसी के अनुसार साधना प्रारंभ। महंगाई अथवा दूसरे कारणों से जिनके लिए यह संभव ना हो वे शाकाहार, छाछ आदि पर रह सकते हैं।
अच्छा तो यही है कि एक बार भोजन और बीच बीच में कुछ पीने वाले पदार्थ पी सकते हैं, जैसे बन पड़े दूध मठा। जिनसे उपवास और ब्रह्मचर्य ना बन पड़े, वे अपनी जप संख्या नवरात्रि में बढ़ा सकते हैं। इसका भी अतिरिक्त लाभ है, पर इन दो नियमों का पालन न करने के कारण उसे अनुष्ठान संज्ञा ना दी जा सकेगी और अनुष्ठान साधना जितने सत्परिणाम की अपेक्षा भी नहीं रहेगी। फिर भी जितना कुछ विशेष साधन नियम पालन इस नवरात्रि पर्व पर बन पड़े, उत्तम ही है। 3 सामान्य नियम हैं। कोमल शैया का त्याग, अपनी शारीरिक सेवाएं अपने हाथ करना, हिंसा द्रव्यों का त्याग। इन 9 दिनों में भूमि या तखत पर सोना, तप, तितिक्षा के कष्ट, साध्य जीवन की एक प्रक्रिया है। इसका बन पड़ना कुछ कठिन नहीं है। चारपाई या पलंग छोड़कर जमीन पर या बिस्तर लगाकर सो जाना थोड़ा असुविधा भले ही लगे, पर प्रयोजन सही है। इन दिनों सारे कार्य अपने हाथ से करने चाहिए, जैसे कपड़ा धोना, दाढ़ी बनाना, तेल मालिश करना, जूता पॉलिश करना। किसी नौकर आदि की सहायता नहीं ली जानी चाहिए और किसी के गाड़ी में बैठना, तांगे में बैठना, किसी की साइकिल पर बैठना, इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। सीधे सादे तरीके से रहकर स्वयं का किया हुआ कार्य ही मान्य है। अपने हाथ का या अपने घर का बना ही खाना खाएं, बाजार वगैरह का खाना ना खाएं और दूसरी जगह पर इधर उधर ना जाएं। अपने साधना स्थल के पास ही रहकर साधना करें। इन दिनों चमड़े के जूते नहीं पहनना चाहिए। जूते अगर पहनना ही है तो प्लास्टिक के जूते चप्पल पहने, जिससे काम चल सके, और अन्यथा दूसरी जगह ना जाकर अपने साधना स्थल के आसपास ही रहना चाहिए। सादगी से रहें और सादगी से अपनी साधना करते रहें। हमेशा माता के ध्यान में लगे रहना चाहिए। अनुष्ठान के दिनों में मनोविकारों से बचना चाहिए और चरित्र पर कठोर दृष्टि रखनी चाहिए। अवांछनीय बातों से बचें और असत्य भाषण से भी बचें। क्रोध, छल, कपट, कटु वचन, किसी को अशिष्ट आचरण, चोरी, चालाकी जैसे गलत कार्य ना करें। 9 दिन अनुष्ठान पूरा हो जाने के बाद 10वें दिन हवन, ब्राह्मणों को दान, कन्या भोज, ये 3 उपाय जरूर करने चाहिए। और उसके बाद हवन की क्रिया है, अगर रोज हवन करना है तो 27 आहुतियों का हवन करें और अगर अंत में करना है तो 240 आहुतियों का हवन करना है। अच्छा यही है कि अंत में करें, घर परिवार के सभी लोग उसमें सम्मिलित हो जाएं और आराम से हवन पद्धति के हिसाब से हवन करें। न जानकारी हो तो किसी ब्राह्मण से पूछें, या गायत्री हवन पद्धति में पूरी क्रिया दी हुई है, आप उसे सरल तरीके से पढ़ सकते हैं और हवन कर सकते हैं। हवन में आम, पीपल, बरगद और शमी की लकड़ी उपयोग की जाती है और प्रज्वलित के लिए रुई लगाकर घी से प्रज्वलित कर सकते हैं अग्नि। 7 आहुतियाँ केवल घी की पहले लगना है शुरू में, और उन आहुतियों को तर्जनी उंगली काम में नहीं आना चाहिए। तर्जनी यानी सबसे शुरू वाली अंगूठा, मध्यमा और अनामिका का प्रयोग ही जप की तरह हवन में भी किया जाता है। मंत्र सब साथ साथ बोलें, आहुतियाँ साथ साथ दें और अंत में एक मिठाई की पूर्ण आहुति, सुपारी, गोला खड़े होकर पूर्ण आहुति दें। एक आहुति चम्मच से बूंद बूंद करके टपकाकर घी की दें। इसके बाद आरती, भस्म धारण और घृत हाथों से मलकर चेहरे से लगाना चाहिए। क्षमा प्रार्थना, साष्टांग प्रणाम करके परिक्रमा कर लेनी चाहिए। इस विधान से मंत्र ना आते हों तो केवल गायत्री मंत्र ही आप बोलते रहें और यह करते रहें। अच्छा तो यही है कि पूरी विधि सीखी जाए, परंतु विधि विधान से हवन किया जाए। पर वैसी व्यवस्था ना हो सके तो उपरोक्त प्रकार से आप कर सकते हैं, जो हमने अभी संक्षिप्त में बताया है। अंत में प्रसाद वितरण करें और फिर कन्या भोज करें। अधिक से अधिक जितनी हो जाए कर लो, कम से कम एक कन्या तो होना ही चाहिए और उसको दक्षिणा स्वरूप कुछ भी उपहार में दें। आप फल दें या कोई वस्त्र दें या कुछ पैसे भी दे सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो। इस प्रकार से ये आपका अनुष्ठान 9 दिन का पूरा हो जाता है और आप साधना इसी क्रम से करते रहें तो भविष्य में आपको कोई भी किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। जय माता की। माता आपकी रक्षा करें।